लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है। उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है, उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। और आपको ज्ञात होगा कि उस समय भी ध्यान में यही था कि कोविड महामारी के चलते कोई परिवार भूखा ना रहे। और शायद पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने महीनों तक 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया है और इसमें अब तक 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देने की मंजूरी दी जा चुकी है। 541 लाख मीट्रिक टन अब तक वितरित किया जा चुका है और ये देश के हर राज्य को, यूनियन टेरिटरी में लोगों को दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर खर्चा 2,60,000 करोड़ रुपया होगा। 2,60,000 करोड़ रुपया ये जो 15 महीने तक हमने अन्न दिया है और अब ये 4 महीने और इसमें जोड़ने का काम किया है, उसको मिला के। दूसरा निर्णय, जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। धन्यवाद। We take a few questions now. On 19th of November, on the day of Gurpurab, Honorable Prime Minister has announced that the government will repeal the 3 farm laws. And today when the cabinet met under the able leadership of Prime Minister Modi, we have completed the formalities to repeal the farm laws. And in the upcoming session, it will be our priority to repeal the 3 farm laws in the upcoming session. The government will repeal the 3 farm laws in the upcoming session. The formalities has been completed in today's cabinet meeting as well. कैबिनेट के जो 2 निर्णय हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं और मैंने ये भी विस्तार में कहा कि जो 19 तारीख को घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन्होंने यही कहा था कि हम इसको जल्द वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पहली कैबिनेट में वापस भी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली, औपचारिकताएं पूरी हो गई और अब जैसे ही विंटर सेशन की शुरुआत होगी वहां पर भी प्राथमिकता के तौर पर ये करने का काम किया जाएगा।
if you could see in the last more than 20 months, we have seen that the poor, even the middle class families, they have suffered, not here but globally as well. And one of the reasons to help the poor families was to give them food grains. And that is what we have distributed to the state governments. And as I said earlier, more than 600 lakh metric ton has been sanctioned, and out of that 541 lakh metric ton has been disbursed already and distributed. We still feel as the economy is getting back on track, the figures are looking much better. At the same time, Prime Minister wants to help those poor families who have gone through this COVID-19 pandemic, so that for the next 4 months they should be helped and the food grains should be given to them. और पूरी दुनिया भर में शायद भारत एक ऐसा देश है जहां पर निर्धन गरीब के लिए इस तरह से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पूरा भी किया गया, केवल घोषणा ही नहीं की बल्कि उसको जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया है. Mr. Thakur, if I can ask you, sir, this is Parikshit from CNBC. The government has been holding consultations on cryptocurrencies with various stakeholders. The standing committee has also taken up this matter. Is the government now ready with a bill that will be brought in this session? And how will you balance need for innovation and also threats of money laundering and terror financing? On the cabinet briefing day, we take the questions only related to the cabinet decisions. So, my question to you is on, somebody asked you on the other demands, but I'm specifically asking you on the issue of legalizing MSP. You said you will start the procedure for repealing the laws, but will the government also bring in a bill for legalizing or giving the legal assurance of MSP? That seems to be the prime demand right now. Let me just say one thing. On 19th, Prime Minister announced, and today we fulfilled the formalities. And at the same time, as I said, in the upcoming winter session, the priority will be to take these bills and repeal them at the earliest. What has been decided, I have informed you. And I think you are waiting on the 19th and when the process will be completed. So at the earliest, within 5 days, we have done so. सर, जो ये तीनों कृषि कानून से संबंधित जो रिपील बिल है, इसको किस दिन पार्लियामेंट में लाया जाएगा? और विपक्ष की मांग है कि इस पर भी चर्चा कराई जाए. साथ ही विपक्ष का एक आरोप है कि सरकार ने अगर पहले ही बात सुनी होती तो ये फजीहत सरकार को नहीं झेलनी पड़ती. मैं केवल इतना ही कहूंगा कि प्राथमिकता के तौर पर हमने इस कैबिनेट में भी लेकर आए, जो केवल 5 दिन के अंदर हुई है. आप में से कुछ मित्रों ने ट्वीट करके ये भी कहा कि आज के एजेंडा में नहीं आएगा. मैं इतना ही कहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने पहली कैबिनेट में उसको पूरा किया है औपचारिकताओं को, और पार्लियामेंट सेशन में भी हम इसको प्राथमिकता के आधार पर लाएंगे. See, these are the formalities, as this has been discussed in the past in both the houses and passed. So whatever process will be adopted as per the parliamentary rules. 267. ऐसे पूछ लीजिए. तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं मांगे, अपनी बिजली कई चीजों उन्होंने जोड़ दी. क्या सरकार को भरोसा है कि ये कानून वापस लिए जाएगा, पास होगा, किसान वापस चले जाएंगे? और किसान वापस उस दिन भी नहीं जाते हैं तो अगला कदम सरकार का क्या होगा? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को विस्तार में अपनी बात रखी, और उसके अंदर जो निर्णय करने की बात थी, उसकी जो औपचारिकताएं पेंडिंग थी वो हमने आज कर ली हैं कैबिनेट में.
और जो पार्लियामेंट का करने का काम है वो पहले हफ्ते में ही, पहले दिन में से ही हम शुरुआत करेंगे ताकि उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। Number 11. Prime Minister also in his address spoke about forming of a committee on MSP, on crop diversification, on zero budget farming. What about that committee? जैसा मैंने कहा, जो घोषणा की थी 3 फार्म बिल्स को प्राथमिकता के आधार पर वापस करने की, हमने उसकी औपचारिकता पूरी कर ली है कैबिनेट में, और अगर अगली प्रक्रिया जो है पार्लियामेंट में जाने की, तो उसमें भी प्राथमिकता के आधार पर इन बिलों को रिपील करने का प्रोसेस किया जाएगा। पहला निर्णय हो गया ना। धन्यवाद। Thank you very much, sir. We close the press जी conference रविंदर now. जी। किया, कैबिनेट का जिक्र किया, और प्रधानमंत्री जी ने उस दिन अपील की थी कि आपकी जो कुछ लोग जो किसान बिल को नहीं समझ पाए हैं और माफी के साथ हम इसे वापस ले रहे हैं, और अब आप लोग घर चले जाइए, सभी को अपील भी की थी। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की अपील पर सभी को विचार करना चाहिए, किसानों को भी? आपको क्या लगता है? आपको भी ये लगता है? और जहां आप माइक लेके जाएंगे वहां भी पता चलेगा। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, sir. We close the press conference now. तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। आज कैबिनेट की बैठक हुई, दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, और उसके बाद अब मुहर लग गई है। कैबिनेट में बिल वापसी की औपचारिकता को पूरा किया गया है, जिसकी जानकारी सरकार की तरफ से अनुराग ठाकुर देते हुए तो ये बात उन्होंने कही है कि जो वादा किया था, जो घोषणा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 तारीख को, वो हमने प्राथमिकता के तौर पर कर दिखाया। उन्होंने कहा था कि जब सत्र शुरू होगा तो बिल वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और उससे 5 दिन पहले, सत्र शुरू होने से 5 दिन पहले हमने कैबिनेट बैठक की और प्राथमिकता के तौर पर हमने बिल वापसी की प्रक्रिया को पूरा किया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बीच में एक खबर आई थी कि आज कैबिनेट की बैठक में ये एजेंडा नहीं रहेगा, लेकिन उस बात का भी जिक्र किया अनुराग ठाकुर ने और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुद्दा हमारी प्राथमिकता में है। आपने सड़कों पर संघर्ष करा, उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरीके से कहा गया और अब उसको मंजूरी मिलना, कितनी बड़ी खुशी है आप लोगों को? नहीं, खुशी है, सब देश के किसानों को खुशी है कि जिस के लिए आए थे वो बातचीत भारत सरकार सब शुरू हुई है और उन कामों पर अमल होना शुरू हुआ है। तो क्या अब आप अपना जो आंदोलन है यहाँ पे खत्म करेंगे? नहीं, अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे। 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। अभी 29 तारीख तक का हमारा है कि 29 तारीख तक हमारा जो मार्च है वो होगा। 29 तारीख के बाद के क्या हमारे प्रोग्राम होंगे वो 27 तारीख में तय करेंगे। बिल वापसी के बाद जो मार्च आप बता रहे हैं 29 तारीख को, उसका क्या औचित्य है? वो अभी 27 तारीख को फैसला लेंगे, हम उसमें पूरा बताएंगे 27 तारीख को। 1 तारीख की आप बात कर रहे हैं, 1 तारीख से जो आप कोई मांग आप बता रहे थे वो 1 जनवरी की बात है। हाँ, वो क्या मांग है? वो है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये कह रखा कि 1 जनवरी से फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हम भी वो भी पूछ जाएंगे कि भाई कैसे दुगनी होगी, क्या क्या सवाल, ये हमारे सवाल है। राकेश जी, जिस तरीके से कानून वापसी की बात हुई है, क्या माना जाए कि किसानों के 1 साल के संघर्ष की जीत हुई है? ये जीत कहाँ, ये तो वे लेकर आए थे, वो संघर्ष हुआ, उन्होंने वापसी ले लिए। जीत तो किसान की जब होगी जब उनको फसलों के दाम मिल जाएंगे। नुकसान तो फसलों का बहुत हो रहा है ना, कि आधे रेट में फसलें बिकती है तो नुकसान हो रहा है उससे। लेकिन जो बाकी जनता सर हिंदुस्तान के जानना चाहती है, जो आंदोलन, जो सड़कें घेरी गई हैं, जो बॉर्डर घेरे हुए हैं, हम तो घेरते ही नहीं बॉर्डर को, नाम सड़कें घेरते। आप जो बैठे हैं वो कब तक उठेंगे? नहीं, जब भारत सरकार चाहेगी हम जब उठेंगे। भारत सरकार नहीं उठाना चाहती। भाई दिल्ली के रास्ते खोल दो, हम तो दिल्ली में चले जाएंगे, वहीं बात कर लेंगे। लेकिन अब तो बात का कोई मतलब ही नहीं बचा। जब क्यों नहीं है मतलब? एमएसपी कौन लेगा? एमएसपी कौन लेगा? एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर गारंटी कार्ड देकर जाएंगे पक्का। ठीक है सर, थैंक यू। चल भाई।
राकेश टिकैत का जो बयान आया है, जो प्रतिक्रिया आई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने कहा है कि ठीक है अब वापसी कर रहे हैं, वो लेके आए थे वो वापस कर रहे हैं, इसमें कोई जीत नहीं है। जीत तो तब होगी जब किसानों की फसलों का सही मूल्य, सही दाम मिलेगा। और इससे पहले अनुराग ठाकुर की तरफ से क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। हमने बिल वापसी की औपचारिकता पूरी कर ली है, तो आज कैबिनेट की बैठक हुई और सबसे पहले इसी बात पर मुहर लगी है कि तीनों कृषि कानून की वापसी हो। और ये एक प्रक्रिया होती है, ये यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की जा रही हैं। इसके बाद जो प्रक्रिया है वो आपको बताते हैं। संसद के दोनों सदनों में ये सत्र शुरू होगा, शीतकालीन सत्र शुरू होगा और ये बिल वापसी की बात वहां पर रखी जाएगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे पूरा नया बिल लाया जाता है, अगर कोई उसको प्रस्ताव पारित होना होता है, ठीक वैसे ही वापसी का भी है। तो दोनों सदनों में अब चर्चा होगी या नहीं होगी। अगर चर्चा नहीं होती है तो 2 दिन में यहां पर राष्ट्रपति के सामने ये बिल जाएगा। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, आज कैबिनेट की बैठक हुई और कहा यह जा रहा था, बीच में खबर यह भी निकल कर आई थी कि शायद आज की बैठक में एजेंडा ना हो, लेकिन यह बात अनुराग ठाकुर ने साफ कर दी कि हमारी प्राथमिकता में यह है। तो अब आगे आने वाले जो समय है उसमें क्या कुछ प्रोसेस, क्या कुछ प्रक्रिया होगी, जरा एक बार तफसील से समझाइए। देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसको अराउंड द टेबल लाके इसको पास करवाया गया है, कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। 5, अगर ये बात सही था कि सुपर से जो चल रहा था कि 5 एजेंडों में ये नहीं है, उसके बाद इसको अदर से लाया गया क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री किसानों की बात कर रहे हैं। उन्होंने 19 तारीख को भी ये कृषि कानून वापस लेने के लिए किया, तो आज इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी नज़र होती आ रही है। और जब 29 तारीख को जब पार्लियामेंट सेशन चालू होगा तो उम्मीद की जा रही है कि पहले दिन ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बिल को संसद में पास करेंगे और बहुमत के साथ इसे रिपील कर दिया जाएगा। लेकिन अब दीपक, यहाँ पर बात तो यहाँ पर फंसी है, जैसे उसके ठीक तुरंत बाद प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई राकेश टिकैत की। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे साहब, 29 तारीख को तो हमारा मार्च है। और देखिए 29 तारीख को ये तीनों बिल वापसी के लिए प्रोसेस शुरू हो जाएगा सदन में। दिक्कत कहाँ आ रही है अब? देखिए, दिक्कत अब कुछ नहीं आ रही है। जहाँ तक हमारी कुछ नेताओं से बात हुई बीजेपी के, तो उन्होंने कहा कि अब राकेश टिकैत अपनी राजनीति चमकाने के लिए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं, तो फिर धरना क्यों? जिसके लिए आप आए थे उसको वापस कर लिया जा रहा था, तो फिर अब क्यों? तो कहीं ना कहीं इसको देखा जाए तो चुनाव से देखते हुए भी राकेश टिकैत ऐसी कर रहे हैं किसान नेता, क्योंकि अब जो नए नए बयान आ रहे हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए मुआवजा दिया जाए, उनको सरकारी नौकरी जाए, यहाँ तक कि जो बिजली बिल की पास की बात की जा रही है जो अभी तक संसद में नहीं आया है, उसको भी लेकर अब किसान नेता लगातार सरकार से ये आवाज़ उठा रहे हैं कि उसको भी किया जाए। तो सबसे जो बीजेपी के नेता है वो यही कह रहे हैं कि जो कानून अभी तक आया नहीं है, आप उसके बारे में पहले से बात कर रहे हैं, तो अब टकराने की स्थिति में है, पर उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीपक, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर अनुराग ठाकुर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो सुन लेते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें निर्णय किया गया है कि कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक
इसको लागू कर। चलिए बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का विवादित बयान आया है। हेमा मालिनी हुई बूढ़ी, अब सड़कें हों कटरीना कैफ के गालों जैसी, ये बयान दिया है। गुड़ा को सैनिक कल्याण और होमगार्ड राज्य मंत्री बनाया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लाल प्रसाद ने की थी हेमा मालिनी के गालों की बात और वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के नए नवेले मंत्री है राजेंद्र सिंह गुड़ा। लालू यादव से एक कदम आगे निकल गए हैं। गुड़ा ने कहा है कि हेमा मालिनी बूढ़ी हो गई हैं, अब सड़कें अभिनेत्री कटरीना कैफ के गालों की तरह बननी चाहिए। राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा के इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। हेमा मालिनी को बूढ़ी बताते हुए जनता से पूछा कि आजकल कौन सी अभिनेत्री चर्चा में है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तब लोगों ने कटरीना कैफ का नाम लिया तो गुड़ा बोले कि सुनो एसई साहब, सड़कें कटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। का गाला जाएगी, सड़क बननी चाहिए। तो ये राजेंद्र सिंह गुड़ा हैं जो कि नए नवेले मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार हुआ था। दरअसल ये बीएसपी से कांग्रेस में आए हैं और जो 5 लोग कांग्रेस में आए थे उसमें से ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मंत्री बनाया गया और उसके बाद उनका ये बयान आपके सामने। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।